वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी नंबर 4, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज एल एक्स नेट, गेट, IIT जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी मेन प्रक्रिया। हालांकि मैंने इस प्रॉपर्टी को पिछले लेक्चर में इसको प्रूफ के साथ बताया है, राइट। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं इसकी पिछले लेक्चर जाकर जरूर देखेंगे, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बेहतर हो सके और बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आ सके, राइट। हालांकि इस लेक्चर में इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट, ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो सके, राइट। चलिए तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। मैंने जो प्रूफ किया था कि Laplace ft इक्वल टू fp, देन प्रूव दैट Laplace f डैश t इक्वल टू p इंटू fp माइनस f0। अब इसको हम यूज करते हैं। हालांकि इस प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं कुछ फॉर्मूला, राइट, क्योंकि Laplace f डैश t है, f डबल डैश t होगा, f ट्रिपल डैश t होगा। मतलब फर्स्ट वार्ड डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला हो गया, सेकेंड वार्ड डेरिवेटिव के लिए लैप्लास का क्या होगा फॉर्मूला, थर्ड वार्ड के लिए क्या होगा, फोर्थ वार्ड के लिए क्या होगा। उसी पर हम एक शेड्यूल बनाते हैं और ये प्रॉपर्टी को अच्छा से प्रूफ के साथ देख लीजिएगा इसके पहले लेक्चर में, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो क्लियर हो सके। और जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि जो भी मैंने बताया है पूरी बेहतरीन तरीके से बताया है और पूरी डिटेल तरीके से बताया है, एग्जाम्पल के साथ, आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं, इसके शॉर्ट में हम कुछ फॉर्म लिखते हैं, देखिएगा। चलिए तो देखिएगा जनरलाइजेशन क्या है। हालांकि जनरली इसका फॉर्मूला क्या हुआ, कैसे इस फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे, जरा देखिएगा। Laplace f डैश t इक्वल टू p इंटू एफ पी, या f बार p भी लिख सकते हैं, f बार p लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस f0, राइट। ये सिंगल डेरिवेटिव का लैप्लास का ये फॉर्मूला हुआ। अगर लैप्लास निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव का रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा। सेकंड में लैप्लास डबल डेरिवेटिव t इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इंटू एफ पी स्क्वायर इंटू एफ पी माइनस पी इंटू f0 माइनस f डैश 0। देखिएगा मैंने लैप्लास डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला मैंने निकाला है, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी f0 माइनस f डैश 0। ये डबल डेरिवेटिव का हो गया। और अगर ऐसा ही लैप्लास ट्रिपल डिफरेंशिएशन का लैप्लास का फॉर्म दिखाएंगे तो पहले क्या करना होगा, पी क्यू एफ पी माइनस पी स्क्वायर इंटू f0 माइनस पी इंटू एफ डबल डैश, f क्या लिखना होगा, f डैश 0 माइनस f डबल डैश इक्वल f डबल डैश 0, राइट। तो इस तरह का फंक्शन का फॉर्म बढ़ते जाएगा। अगर हम चाहें कि लैप्लास f4 का यानी फोर्थ वार का लैप्लास डिफरेंशिएशन यानी फोर्थ वार डेरिवेटिव रहेगा, तो उसका लैप्लास का फॉर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ P4 लिखना होगा। देखिएगा कैसे, P4 और FP माइनस PQ f0 माइनस पी स्क्वायर f डैश 0 माइनस p f डबल डैश 0 माइनस ट्रिपल डैश 0, यानी ट्रिपल बार डिफरेंशिएशन, राइट। देख लीजिए ये फॉर्म में ऐसा ही हम टर्म सेट कर सकते हैं। अगर हम 5 बार डिफरेंशिएशन का पार्ट अगर करते हैं कि जो 5 बार डिफरेंशिएट किया हुआ उसका लैप्लास क्या हुआ, तो P5 लिखेंगे और एफ पी माइनस P4 f0 माइनस P3 f डैश 0
माइनस पी स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो माइनस पी एफ सिंगल एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस एफ फोर्थ डैश जीरो, राइट। ऐसा ही अगर हम 5-6 बार डेरिवेटिव को लैप्लास फॉर्म दिखाएंगे तो ऐसा ही बढ़ाते जाएंगे, वैसा ही 7 बार का। तो इस तरह से लैप्लास का जनरली फॉर्म हम लिखते हैं, जो जनरल फॉर्म के रूप में हम जान सकते हैं, राइट। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इसके बारे में मैंने तो ये फॉर्म लिखने के लिए समझा दिया है। अगर एक बार और हम दिखाते हैं 6 बार के लिए, अगर हम चाहें तो लैप्लास निकालना है, लेकिन 6 बार डेरिवेटिव किया हुआ है उसका लैप्लास, तो क्या करना है, p के पावर 6 एफ पी माइनस, अब देखिए ये p जो 6 है अब 5 होगा और f 0, वैसा ही p अब डिक्रीज करते जाएगा, तो p 5 है तो अभी क्या हुआ p 4, यहाँ से डैश स्टार्ट करना है, एक बार डेरिवेटिव, फिर यहाँ p 3 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव 0, फिर 2 हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर p हो जाएगा और फिर 4th बार डेरिवेटिव, और लास्ट में p के पावर 1 है, p के पावर 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 बार डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम फंक्शन का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जरा क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसका यूज करते हैं एग्जाम्पल के साथ, राइट। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, इफ लैप्लास एफ टी इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एफ 0 इक्वल टू 0, फाइंड लैप्लास एफ डैश टी इक्वल टू व्हाट, राइट। तो एक चीज देखिएगा, सॉल्यूशन का प्रक्रिया, लैप्लास एफ टी इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एफ पी। लैप्लास एफ टी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ टी जो सामने दिख रहा है, एफ बार पी भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि लैप्लास एफ डैश टी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला है विनोडाइट लैप्लास एफ डैश टी इक्वल्स टू पी इंटू एफ पी माइनस एफ 0, जिसमें से p तो p है और एफ पी का वैल्यू सामने दिख रहा है, लेट p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एफ 0 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन p इंटू पी क्या लिखाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और भी अगर हम क्वेश्चन चलते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन इसका साइड में, क्वेश्चन इसका यहां से चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि दिक्कत ना हो सके। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ लैप्लास एफ टी इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, एफ 0 इक्वल टू 1 है, एफ डैश 0 इक्वल टू 0 है, फाइंड लैप्लास डबल डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव का लैप्लास निकालने के लिए सामने फॉर्मूला का लिस्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। लैप्लास डबल डेरिवेटिव टी, तो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है पी स्क्वायर इंटू एफ पी माइनस पी इंटू एफ 0 माइनस एफ डैश 0। अब जरा सुनिए कि पी स्क्वायर तो सही है और एफ पी, अब एफ पी तो मेरा यही है ना, एफ पी जो है लैप्लास एफ टी दिया हुआ वही एफ पी होता है। तो यहाँ लिख देते हैं
पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, राइट, इसको लिख लिया। और पी इंटू एफ जीरो का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 हो गया। और एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में ज़रा देखिएगा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पहले तो इसका हम एक काम कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इंटू पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस पी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं इसको। तो एलसीएम लेते हैं, देखिए पी स्क्वायर प्लस वन, तो पी स्क्वायर पी प्लस वन माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए पी स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पी से मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू माइनस पी, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये कटेगा, तो यहाँ बचा, ये p कॉमन कर लेते हैं। तो p जब कॉमन करें तो क्या बचेगा, p माइनस वन और डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये रहा लैप्लास डबल डेरिवेटिव t, इसका ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं परफेक्ट रूप में, और सामने जो दिख रहा है ये बेहतरीन आंसर है। और भी इस पर क्वेश्चन चलता है, तो जागते बढ़िया है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएं और जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,